हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 16 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और तथा ज्ञानी। शब्दों पर थोड़ा ध्यान देवें। 15वें श्लोक में जब प्रभु ने वर्णन किया मूढ़ा, नराधमा ऐसे लोग, और उससे पहले कहा था दुष्कृति नाम, दुष्कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले लोग, और यहां जब नरोत्तम की बात आती है तो भगवान कहते हैं सुकृति नाम। चतुर्विद्या यानी 4 प्रकार के लोग भजन्ते माम। भजन्ते शब्द भी एक तरह से प्रपदन्ते है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माम न प्रपदन्ते, मेरी शरण में नहीं आते हैं, और यहां पर कहा भजन्ते, मेरी उपासना करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। प्रपदन्ते भज धातु का संस्कृत भाषा में अर्थ है आश्रय लेना, शरण में आना। तो 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। कौन से लोग हैं वो? आर्त है, जिज्ञासुहु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्जुन ये 4 प्रकार के भक्त हैं। सुकृत न है लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सत्कर्म करने वाले लोग हैं, वो मेरी शरण में आते हैं। और तो भगवान ने अर्जुन को भी संबोधन किया है भरत ऋषभ। अर्जुन भरत वंशियों में श्रेष्ठ ऐसे अर्जुन जो उत्तम करने वाले लोग होते हैं, वो ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो भक्त 4 प्रकार के होते हैं। सुकृतिजन जो होते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं, पुण्य जन्म के संस्कार लेकर आए हैं और इस जन्म में अपनी उन्नति का मार्ग छोड़ते नहीं है, उसी पर पुरुषार्थ चालू रखते हैं। इस पर श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता की टीका करते हुए सुकृति नाम के बारे में लिखा कि पूर्व जन्म सु ये कृति नाम जनाहा, ये सुकृति नाम है। इसका भी संदर्भ है 6ठे अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु कोई व्यक्ति सत्कर्म करता रहे लेकिन ध्येय तक न पहुंच पाए और उसकी मृत्यु हो जाए, उसका शरीर छूट जाए, तो फिर उसका क्या होगा प्रभु? उसने जो सत्कर्म किए, उसने जो पुण्य कर्म किए, क्या उसके सारे पुण्य कर्म बादल की तरह बिना बरसे ही बिखर जाएंगे? तब प्रभु ने कहा था कि नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता है। दूसरे अध्याय में भी प्रभु ने कहा था नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अभिक्रम का नाश नहीं होता है, यानी उल्टा फल, हानि कुछ भी नहीं है। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, अपितु इस मार्ग में अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। और यही बात 6ठे अध्याय में भी प्रभु ने कही जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि क्या प्रभु सब व्यर्थ चला जाता है? तब प्रभु कहते हैं कि पार्थ, न इहे न अमूत्र, यानी इस लोक में या परलोक में उस कर्मों का विनाश नहीं होता है। और उसी विचार में प्रभु ने 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम
निपित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरव देहिकम यतते चततो भूये संदिध्यो कुरु नंदने। पिछले जन्म में यदि कोई, इसलिए यहाँ श्रीधर स्वामी जी जो व्याख्या कर रहे हैं, शुभ शब्द है सुकृति नाम जनाहा की, कि पूर्व जन्म में से कोई पुण्य कर्म किए होंगे, साधना की होगी, उपासना की होगी, और वो उपासना फलित हो, उसके पहले शरीर छूट गया होगा, तो वो पुण्य कर्म लेकर के जो अगले जन्म में आए हैं और उसी का अनुसंधान करके आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सुकृता जनाः, ऐसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ भक्त का अर्थ है आदि व्याधि और समाधि से पीड़ित, जिसे ये पता चल गया है कि अपना पुरुषार्थ कम है, उसने जो लक्ष्य तय किया है, जीवन में जो गोल सेट किया है, उसकी प्राप्ति के लिए he feel that only efforts are not sufficient। तो अब वो एफर्ट्स में कमी रह जाती है, कुछ थोड़ी बहुत पुरुषार्थ में जो कमी रह जाती है, तो क्या करें? तो ये 8 प्रकार का जो व्यक्ति है, सुकृति नाम जो व्यक्ति है, पुण्यशाली व्यक्ति है, वो अपनी भक्ति से परमात्मा की शक्ति पा करके वो जो गैप है उसको पूर्ण कर देता है। वो गैप भरने का प्रयास करता है ताकि उसकी अपनी आदि व्याधि और उपाधि रूप है, जो त्रिविध ताप है, कष्ट है। त्रिविध ताप कौन से बताए हैं? आदि व्याधि और उपाधि, वो दूर हो जाए। ये आर्थ भक्त है। जो पीछे कहा है कि मूड कौन है? जो भगवान से मुंह फेर लेता है, और भगवान से मुंह फेर लेता है तो भगवान की शक्ति से वंचित रह जाता है। जैसे सूर्य के सामने रहोगे तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा, लेकिन मुंह फेर लिया तो फिर प्रकाश नहीं मिलेगा, फिर अंधेरा मिलेगा। जबकि आर्थ भक्त सुकृति नाम वो है जहां अपनी शक्ति कम पड़ती है, वो संतों से, महापुरुषों से, दिव्य पुरुषों से, तेजस्वी महापुरुषों से, शास्त्रों से, ईश्वर तत्व से जुड़ जाता है। कुछ भक्त तो कहते भी हैं कि गुरुजी के आश्रम में गए, क्यों गए? बस बैटरी रिचार्ज कर ली। गुरु के सानिध्य में उनके प्रवचन सुनने से बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो ऐसे भक्त सुकृति नाम है। तो ऐसे सात्विकता से जुड़कर जो भक्त अपनी बैटरी रिचार्ज कर लेते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आर्त भक्त है। लेकिन ऐसे भक्त की लिमिटेशन है भाई, मर्यादा भी है इनकी, वो भी समझ लीजिए। आर्त भक्त वो है जब अपनी शक्ति कम पड़े या अपने जीवन में कोई कष्ट आए, उसकी निवृत्ति के लिए प्रभु से जुड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि
यदि शक्ति कम नहीं हुई, यदि जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, तो वो भगवान के पास नहीं जाएगा। ये आर्त भक्ति की मर्यादा है। दूसरी बात, आर्त भक्त की भक्ति भी उसके जीवन में जितने कष्ट हो उसी प्रमाण में भक्ति रहती है। कष्ट यदि कम हो तो भक्ति भी कम। जीवन में कष्ट न हो तो रास्ते से गुजर रहा हो और मंदिर आया तो सीधे बाहर से ही मस्तक नीचे किया और निकल गया, अंदर भी नहीं जाएगा। अभी जीवन में कोई कष्ट नहीं है और जीवन में कष्ट बढ़ गया तो भक्ति भी बढ़ गई। 2-2, 4-4 घंटे 1.25 लाख मंत्र का जप करेगा, दुनिया भर के व्रत करेगा, कई मंदिरों में जाकर नारियल बांधेगा, मन्नत मांगेगा। कष्ट बढ़ गया तो भक्ति भी बढ़ गई। कष्ट कम हुआ, भक्ति भी कम हुई। उसकी भक्ति प्रपोशन में चलती है। ये आर्त भक्त है। उससे दूसरा भक्त है फिर जिज्ञासु भक्त। वो अर्थात जानने की इच्छा जिसमें है वो जिज्ञासु है। वो जिज्ञासु भक्त है। और ईश्वर क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूं, जीव, जगत और जगदीश का संबंध क्या है, इन सब बातों का जो रहस्य समझने का प्रयास करते हैं, यथा तथा ज्ञान पाने को जो प्रयास करता है, ऐसा जिज्ञासु जो भक्त है उसकी भक्ति दुखों के कारण नहीं होगी। जैसे आर्त की भक्ति होती है कि कष्ट हुआ और प्रभु याद आए। जैसे छोटा बालक हो, पेट भरा है तो माँ की याद नहीं आती है, लेकिन भूख लगी है तो माँ याद आई। ये आर्त भक्त है। तो पहली सीढ़ी है, ये बिगिनिंग है। जिज्ञासु उससे थोड़ा ऊपर है। उसका विकास इसलिए भी हुआ है कि जब जब कष्ट हुआ है उसने परमात्मा को पुकारा, प्रभु ने आकर उसका कष्ट दूर किया। तो उसके मन में होता है कि ये प्रभु है कौन। जब भी मुझे कोई समस्या आती है मैं उनके सामने देखता हूं, आर्त अंतःकरण से पुकारता हूं तो आकर खड़े हो जाते हैं प्रभु। ये परमात्मा है कौन, ये कौन सी ऊर्जा है, ये कौन सी शक्ति है। Which is this power? How am I contact this power? What is the supreme energy for the entire universe? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करता है वो जिज्ञासु भक्त है। फिर एक तीसरी स्थिति आती है, अर्थार्थी। अर्थ प्लस अर्थी यानी अर्थार्थी। अर्थ का अर्थ केवल संपत्ति मत समझना। अंग्रेजी में एक शब्द है इकोनॉमिक्स। इट्स मीन्स मनी, वेल्थ। और इकोनॉमिस्ट का हमने अर्थ किया अर्थशास्त्री। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, इट्स नॉट ओनली फॉर मनी, इट मीन्स हाउ टू रूल द नेशन सक्सेसफुली। पूरी प्रजा का
वास्तविक कल्याण कैसे हो, किस तरह से वो राज्य का शासन चलाना चाहिए, वो बात जो कौटिल्य ने कही वो अर्थशास्त्र है। अब हमने इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र को जब समानार्थी बना दिया तो लोग अर्थशास्त्र को यही समझते हैं। आजकल जो स्कूल कॉलेज में जो अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है वो क्या है? इट्स ऑल अबाउट वेल्थ, इट्स ऑल अबाउट मनी, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यहां पर अर्थार्थी भक्त का अर्थ है यह नहीं है कि भगवान से केवल वो पैसे मांगने के लिए चला जाए, दूसरे अर्थ में है अर्थार्थी। अर्थ से तात्पर्य है रिसोर्सेज। उसके लिए जो परमात्मा के पास जाता है वो अर्थार्थी। अर्थार्थी का एक दूसरा भी संदर्भ है, इंद्रियों के जो भोग है वो अर्थ है, उसे भी अर्थ कहते हैं। अब ये भक्त आर्त और जिज्ञासु से भी ऊपर है, विकसित है वो। क्यों? समस्या सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो आर्त भक्त और अर्थार्थ में क्या फर्क है? आर्त भी जब दुखी हुआ तो वो भगवान के पास गया, और अर्थार्थी भी कुछ पाने के लिए भगवान के पास गया। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि अर्थार्थी भक्त केवल दुखी है, केवल अपूर्णता का अनुभव है, केवल कष्ट में है, इसलिए भगवान के पास गया। ऐसा नहीं है। उसे जब भी कोई अभिलाषा होती है, वस्तु आए न आए, वो प्रभु के पास चला जाता है। आर्थ भक्त कौन था? जो समस्या आई, दिक्कतें आई, कष्ट आया, तभी प्रभु के पास गया। जबकि अर्थार्थी भक्त को कोई भी अभिलाषा होती है वो भगवान के पास चला जाता है। वो कष्ट आने तक की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसे ऐसे भी समझे, एक एक सीढ़ी देखें। आर्थ भक्त क्या है? जीवन में समस्याएं आई, भगवान को याद किया। जैसे बालक को भूख लगी तब माँ का स्मरण आया, ये आर्थ भक्त है। प्रिमिटिव है, शुरुआत की स्थिति है। अब उससे एक कदम आगे बढ़ा कि मैं जब भी समस्या में आता हूँ, पुकारता हूँ, तो प्रभु चला आता है। ये परमात्मा है कौन? वो जिज्ञासा हुई। पॉजिटिविटीनेस, जिज्ञासा से उसने परमात्मा की भक्ति की, अनुसंधान किया। उसमें उसको इतना तो पता चल गया कि परमात्मा ऐसी महान शक्ति है, ऐसी दिव्य ऊर्जा है कि मेरी ये भूल थी कि अब तक मैं मानता रहा कि केवल प्रभु कष्ट ही दूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु कष्ट ही दूर करते हैं। मेरे जीवन में जो भी आता है वो प्रभु ही देते हैं। बल्कि न केवल मेरे जीवन में, पूरे संसार में, सभी के जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका मेन कारण प्रभु ही है। तो फिर मैं कहीं और मेहनत करूं, पसीना बहाऊं, फिर भी मेरी इच्छा पूर्ण न हो, कष्ट पड़े, तब जाकर के मैं प्रभु के पास जाऊं और फिर मेरी इच्छा पूरी हो। उससे तो अच्छा है मैं पहले से ही सीधा प्रभु के पास आ जाऊं। इस पर और चर्चा कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।